नमस्ते। कभी कभी ना सबसे पुरानी कहानियों में ही आज के लिए सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे नेक इरादे भी कभी-कभी बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तो चलिए बंदर और चिड़िया की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस पूरे मसले को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छी नीयत से दी गई मदद या सलाह भी बुरी साबित हो जाए? मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी? बस यही सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी कुछ यूं है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे कभी-कभी मदद करने की कोशिश ना सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। तो सोचिए, एक घना जंगल है और इस जंगल में रहती हैं बया चिड़िया, जिन्होंने बड़ी मेहनत से मतलब कमाल की कारीगरी से अपने घोंसले बनाए हैं। वो उनमें एकदम सेफ, गरम, हर मौसम के लिए तैयार रहती थीं। और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। एक भयंकर तूफान आ जाता है, जोरदार बारिश और ऐसी ठंडी बर्फीली हवाएं कि पूछो मत। पूरे जंगल में ना उथल-पुथल मच जाती है। जो शांति थी वो पूरी तरह से खत्म। और इसी तूफान के बीच में हमारी कहानी का दूसरा किरदार आता है, एक बंदर। वो पूरी तरह से भीगा हुआ है, ठंड से बुरी तरह कांप रहा है और वो उसी पेड़ के नीचे आकर छिप जाता है। उसकी हालत मतलब बहुत ही खराब थी। अब चिड़िया अपने गर्म घोंसले से बंदर की ये हालत देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है और वो बहुत ही नेक इरादे से मदद करने के लिए कहती है, अरे बंदर भाई, तुम्हारे पास तो इंसानों की तरह हाथ पैर हैं, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बंदर, जो पहले ही अपनी हालत से परेशान था, दुखी था, चिड़िया की ये बात सुनते ही गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। उसे ये सलाह नहीं लगती, उसे ये एक ताना लगता है। और इस गुस्से का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। जैसे ही बारिश रुकती है, वो गुस्से में भरा बंदर पेड़ पर चढ़ता है और एक-एक करके चिड़िया के सारे खूबसूरत घोंसले तोड़कर फेंक देता है। एक अच्छी सलाह का अंत एक बड़ी तबाही में होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक नेक इरादे से दी गई सलाह ने इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी? चलिए जरा इस गलतफहमी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां मसला शब्दों का नहीं बल्कि हालात का था। जो बात चिड़िया के लिए दया और मदद थी, वही बात बंदर के लिए एक अपमान और उपदेश बन गई। उसकी जो शारीरिक और मानसिक हालत थी ना, उसने उस सलाह का मतलब ही पूरी तरह से बदल दिया। तो सबसे अहम बात यही है कि जब कोई पहले से ही मुश्किल में होता है ना, तो उसका दिमाग तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में बिन मांगी सलाह उसे अपनी नाकामी पर एक लेक्चर जैसी लगती है। बंदर ने मदद की बात नहीं सुनी, उसने सुना कि कोई उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है। तो फिर इस कहानी से असली सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ सलाह देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने के बारे में है कि सलाह कब दी जानी चाहिए और किससे दी जानी चाहिए। इस कहानी से ना दो बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, ऐसे इंसान को सलाह कभी नहीं देनी चाहिए जो उसे सुनने की हालत में ही ना हो, क्योंकि वो उसे सलाह नहीं अपनी बुराई समझेगा। और दूसरी बात, सलाह सिर्फ उसे ही दें जो सच में उसे सुनना चाहता हो और उसकी कीमत समझता हो। सही समय और सही इंसान, यही चीज किसी सलाह को कीमती बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार किसी को भी सलाह देने से पहले यह सोचना कितना जरूरी है कि सामने वाला सच में मदद चाहता है या उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उसकी बात सुन ले।